ओम क्रिया बाबाजी महा ओम श्री माते नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। माघ मास की नवरात्रि आ रही है। अभी अभी हमने धूमावती नवरात्रि पौष मास में और शाकंभरी नवरात्रि के लेक्चर और उसके आर्टिकल देखे। उसी प्रकार से अभी माघ मास की गुप्त नवरात्रि आ रही है। जो भी लोग ऑथेंटिक श्री विद्या दीक्षा लिए हैं उनको पता ही होगा कि साल में 2 बार जो गुप्त नवरात्रि आती है उसमें श्री विद्या में पहले आती है मातंगी नवरात्रि। माघ मास की जो नवरात्रि होती है उसे मातंगी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि होती है उसे महावराही गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो श्रीकुल श्री विद्या और कालीकुल श्री विद्या पैरेलल चलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, सफेद एनर्जी, काली एनर्जी, और उनके दोनों के ही गुप्त नवरात्रि में उनके उनके जो शक्तियां होती है उनका पूजन होता है। लोग क्या करते हैं, गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं का पूजन करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली 10 महाविद्याओं की ये गुप्त नवरात्रियां एज अ स्पेशली नहीं होती। ये बात आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये हुआ क्या है, अज्ञानता जो होती है, अज्ञानता, वो अज्ञानता फिर कहीं से किसका सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे, और वो जो भ्रम निर्माण होता है वो भ्रम इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है कि एक भ्रम दूसरे पीढ़ी को और भ्रमित कर देता है। इतने सारे लोग, इनको पता ही नहीं है कि ये जो गुप्त नवरात्रि होती है ये डायरेक्टली 10 महाविद्याओं के लिए नहीं होती। हर महाविद्या का अपना अपना कार्यकाल होता है, अपने अपने 9 दिन नवरात्रि होती है, उसका नॉलेज ही अलग है। माघ मास की जो नवरात्रि होती है ये स्पेशली मातंगी देवी के लिए नवरात्रि होती है, जो ललिता परमेश्वरी राजमंत्रिणी है। पूर्ण जो श्री यंत्र है उसका जो प्रधानमंत्री का जो काम करती है उस देवी की ये नवरात्रि होती है। उसी प्रकार से आषाढ़ की नवरात्रि भी जो होती है वही ललिता परमेश्वरी, उसकी दंडनाथा, मतलब उसका पूरा का पूरा जो सैन्य है, कार्य है, उसकी सेनापति जिसे कहा जाता है महावराही, शुक्रनाथा, दंडनाथा, कोलमुखी उसे कहा जाता है, शुक्रा कहा जाता है, उसकी वो नवरात्रि होती है। ये कमला, लोग क्या करते हैं, कमला की है, तारा की है, काली की है, ऐसा नहीं होता। हर एक शक्ति का अपना अपना एक समय होता है। पहले विषय को शुरुआत करने से पूर्व आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा साधना ही सीखनी है, लघु मातंगी साधना आप सीख सकते हैं, क्योंकि राज मातंगी साधना श्री विद्या में दूसरे स्तर पर आती है। क्योंकि आपको श्री विद्या का एक कंप्लीट प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आप श्री विद्या में राज मातंगी सीख सकते हैं। सुवर्णाकृष्ण भैरव साधना है, उसके बाद महामृत्युंजय साधना है, ये स्पेशली पितृदोष के लिए साधना है। पितृदोष आपका हटता नहीं है, निकलता नहीं है। राहु का दोष हो, पितृदोष का दोष हो, या सर्प का दोष हो, काला सर्प का दोष हो, जो रिमूव ही नहीं हो पाता, तो वो आपका महामृत्युंजय का जो रिचुअल्स हमने सिखाया उसमें कम हो जाएगा। सिद्ध कुंजी का साधना है, उसके साथ दुर्गा सप्तशती की साधना भी हमने सिखाई है। ये जो स्पेशल साधनाएं है ये आपके घर के कुल देवी के दोष दूर करने के लिए है। आप में से बहुत सारे लोग नाना जाने कितने प्रकार की साधनाएं करते हैं, वो पूरी की पूरी फेल भ्रमित साधनाएं है। जो बड़े बड़े देवी देवता होते हैं वो पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है और अज्ञानी नहीं है। वो हमारे मनुष्यों के बुद्धि से बहुत आगे की वैचारिक क्षमता रखते हैं। ऐसी शक्ति आप प्रथम देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने घर के लोगों को क्या करता है। मतलब आप अपने घर की कुल देवी, आपने जिस घर से जन्म लिया है, उन पितरों को आपने कुछ किया है क्या, ये पहले देखते हैं। क्योंकि बहुत ऑफ जो लोग हैं ये घर का कोई भी कुछ ना देखकर आज श्री विद्या, कल बगलामुखी, परसों और ना जाने क्या करने के लिए जाते हैं। गायत्री की भी साधना करनी हो तो भी आपको अपनी कुल देवी का और पितरों का बेस अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज गायत्री में कुछ ऐसी विद्याएं हैं, वो विद्याएं और रिचुअल सीखकर आप अपनी कुल देवी को कैसे जागृत कर सकते हो, पितृदोष कैसे रिमूव कर सकते हो, ये सीखना पड़ेगा। गायत्री भी महाविद्या में आती है, उसकी भी एक नवरात्रि होती है, पर ये इतना जो ज्ञान है वो विलुप्त विलुप्त हो चुका है। अब इसे हम भी कुछ नहीं कर सकते। गुप्त नवरात्रि अभी जो आ रही है ये माघ मास की नवरात्रि 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक है, 2024 तक। इसमें लघु मातंगी, शारिका मातंगी, राजश्यामला, फिर वाग्वादिनी मातंगी, श्यामला मातंगी, कर्ण मातंगी, ऐसे जो मातंगी की अंग देवियां है, वैश्य मातंगी, इनके हम जो है नॉलेज एक एक आर्टिकल पोस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज देंगे। ये मातंगी करती क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। अब देखिए मित्रों, और एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत सारे लोगों को मातंगी मातंगी यही लगती है कि भगवान शिव ने जो अन्न खाकर उच्चिष्ट अन्न, जो झूठा अन्न जमीन के ऊपर फेंक दिया था, उस झूठे अन्न के अन्न से जो देवी उत्पन्न हुई उसको लोग बोलते हैं मातंगी देवी। मित्रों, ये मातंगी ललिता परमेश्वरी की राज मातंगी नहीं है।
राजमातंगी, जिसे मातंगिनी कहा जाता है, लघु श्यामला, राजश्यामला कहा जाता है, ये राजश्यामला देवी अलग है, राजमातंगी अलग है। और भगवान शिव ने अपने उच्चिष्ट से जो मातंगी निकाली थी वो अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। अब आप देखिए मित्रों, इतने सारे यूट्यूब के ऊपर मातंगी के वीडियोस है, मातंगी के बारे में नाना जाने क्या क्या लोग बताते हैं। तो रियल पहले आपको ये बेस जो आप करना चाहते हैं ना, उसका बेस आपको समझ में आना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो ये तंत्र में आप कहीं ना कहीं से मंत्र लेंगे, मंत्र के दोष आपको लगेंगे, आपके परिवार को लगेंगे, और ये दोष आगे की पीढ़ी में बढ़ते जाते हैं और विकृतता आना शुरू होती है। फिर कोई देवी मदद करने के लिए नहीं आते मित्रों। आपको कहा जाता है कि देवी माता है, मम्मी है, बहन है, आदि शक्ति है। सच कहूं तो किसी भी साधना में कोई देवी, किसी की माता बहन कुछ नहीं लगती, क्योंकि साधना में आप उस शक्ति को साइंटिफिकली समझने के लिए जाते हैं। तो आपको आपके वैचारिक सोच भी जो है वो परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। ललिता परमेश्वरी का जो क्रम दीक्षा है, ललिता सहस्त्र नाम, जो हजारों लाखों सालों से चला आ रहा है, उसमें श्री विद्या का क्रम लिखा गया है। और बहुत सारे लोगों को यही क्रम पता नहीं होता और गलत स्वरूप से श्री विद्या की दीक्षा लेते हैं। ललिता सहस्रनाम, जिसे हम कह सकते हैं कि हयग्रीव और अगस्त्य मुनि की प्राचीन परंपरा, यह हयग्रीव और अगस्त्य मुनि की प्राचीन परंपरा जो श्री विद्या की, वही आगे जाकर दत्तात्रेय और परशुराम जी की प्राचीन परंपरा बनी। दोनों की ये जो श्री विद्या की परंपरा है, उसमें जो क्रम दीक्षा है, फर्स्ट महागणपति दीक्षा, दूसरी राजमातंगी दीक्षा, तीसरी महावाराही दीक्षा, फिर बाला और ललिता पंचदशी की दीक्षा आती है। श्री यंत्र का पूजन करने के लिए भी कम से कम 3 घंटे चाहिए, और उसके लिए आपको सालों की मेहनत, पूरा का पूरा अपना नॉलेज, रिचुअल बेस बहुत अच्छा होना आवश्यक है। तो ये सारा अभ्यास है। और मातंगी को मंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है। आप इसका फोटो देखिए कि उसका बॉडी थोड़ा सा नीला या ऐसा वायलेट कलर जो होता है, तो उस टाइप का वायलेट है। 2 तोते हैं, 2 तोते क्यों रखे हुए हैं, 2 तोतों का मीनिंग क्या है? थोड़ा सा एक राइट हैंड में आपको दिखेगा वो एक तोता दिखेगा, लेफ्ट हैंड में जो है वो अलग टाइप का तोता है। तो ये क्यों आते हैं? ललिता परमेश्वरी को राजमातंगी की जरूरत कब पड़ी कि उसे प्रधानमंत्री बनाना पड़ा पूरे साम्राज्य का। और आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों ललिता परमेश्वरी के पुत्र है। और ये जैसा यूनिवर्स है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं जहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपना अपना कार्य करते हैं, और इनके ऊपर मेन आदि माता के रूप में ललिता परमेश्वरी कार्य करती है। तो हमें अपना जो बुद्धि है कितना विस्तारित चाहिए, परिपक्व चाहिए, ये आप देखिए इन सब का अभ्यास करने के लिए। आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप है, 10 तारीख से शुरू हो रही नवरात्रि। हमारे यहाँ से जो कोर्सेज करना चाहते हैं इस नवरात्रि में, वो भी ज्वाइन हो सकते हैं और मुझे संपर्क भी कर सकते हैं मित्रों। तो आने वाली इस माघ मास की राजमातंगी नवरात्रि की